हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली। साथ में स्वागत आपका यहाँ पर भी, और साथ में स्वागत सरकार के फैसले का भी। बड़ा अच्छा फैसला लिया इस बार। जो इससे पहला फैसला लिया गया था कक्षा 1 से 12 तक एक साथ स्कूलें खोलने का, वो फैसला सबको पता था नाजायज़ है। ऐसे फैसले एक साथ नहीं लिए जा सकते, कोरोना महामारी चल रही है। ठीक है, अब महामारी बाकी चीज़ों में दिखाई नहीं देती। राजनीतिक पार्टियां जो भाषण देते हैं, नेता जहाँ इकट्ठी होती भीड़, वहाँ पर क्यों नहीं होता कोरोना, और स्कूलों में ही क्या क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि स्कूलें ही बंद रखी जा रही थी? ठीक है, जाहिर सी बात है, स्कूलें बंद रखने का कारण था बच्चों से ज़्यादा फैलेगा, बच्चे इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, बड़े अब फिर भी ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, सरकार के फैसले का तहे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा और कीजिएगा भी, क्योंकि इस बार कक्षा 9 से 12 तक तो स्कूलें खोली जाएगी। जायज़ फैसला है, पिछली बार भी खोली गई थी, इस बार भी खोली जाएगी। अब बाकियों का क्या करेंगे? छोटी क्लास वाले बच्चे जैसे 1 से 8 तक ने तो पिछली बार खोली, जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है उनके बाद 1 से 8 तक तो स्कूलें लगी ही नहीं। एक बार बीच में थोड़ी सी 6 से 8 लगी थी, उनके बाद फिर से बंद कर दिया। और कक्षा 9 से 12 तक फिर भी पिछली बार भी लगाई थी, उनसे पिछली बार भी कुछ क्लासें लगाई थी, उनके बाद परीक्षा भी करवाई थी। पिछली बार किसी कक्षा की परीक्षा नहीं करवाई थी। इस बार जाहिर सी बात है परीक्षा करवाएगा। रोजाना आपको प्रमोट नहीं कर सकते। 8वीं में आपको प्रमोट कर दिया, 9th में कर दिया, फिर अब आप इस बार 10th में आ गए हो, इस बार 10th में प्रमोट कर दिया, फिर 7वीं पास करते आप तो सीधे 10th पास हो गए। ठीक है, तो इस बार प्रमोट नहीं करेंगे, इसकी वजह से अभी से स्कूलें खोल रहे हैं। लेकिन कारण क्या, आगे तारीख दी है 1 सितंबर, तो हो सकता है पिछली बार तो इस वजह से हो गया कि एक साथ सारी स्कूलें नहीं खोल सकते आप। ठीक है, और कोचिंगें भी खोली जाएगी, निजी स्कूलें भी खुल जाएगी, सारे कोचिंग संस्थान शिक्षा से संबंधित जो भी हैं महाविद्यालय सब खोल दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी बड़े स्तर पर 50% सबकी उपस्थिति होनी जरूरी है, यानी कि आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं स्कूलों में, वहाँ 50% होंगे, और वहाँ पर जहाँ बच्चे भी कम हैं वहाँ पर शायद पूरे बच्चे भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आज की जो सरकार का फैसला है मुख्यमंत्री। उसके बाद उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। ठीक है, और विशेष बात ये है, अब ये 19 दिन 18 दिन जो बीच में गैप है, इनमें क्या करें भाई? मैंने भी सोचा, अभी कोरोना कहाँ है। ठीक है, आपने भी सोचा होगा कि सरकार को स्कूलें खोलनी ही नहीं है। सब लोगों के मन में यही बैठ गया दिमाग में कि सरकार स्कूल खोलना भी नहीं चाहती। और जाहिर सी बात है, सरकार यदि स्कूलें खोलने से समस्या क्या है ये भी समझ में नहीं आ रही। अब समझ में तो ये है कि बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जो 18 से 45 वर्षों के बीच में या 45 प्लस वालों के लगभग लग गई है। उसके बाद अब बच्चों की आएगी जैसे भी। ठीक है, विशेष तौर से वैक्सीन लगने के बाद स्कूलें खोलने का, पूरी स्कूलें खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उनसे पहले कक्षा 9 से केवल 12 तक ही खोली जा रही है। उनमें भी 18 प्लस जो भी है, कॉलेज और कोचिंगों में जो भी है वहाँ पर 18 प्लस है, उनके सबके वैक्सीन कॉलेजों में ही लगवाई जाएगी, या फिर जो अपने स्तर पर लगवाता है अलग बात है, बाकी जिनके नहीं लगी हुई है उनको लगवानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, वैक्सीन यदि आपके नज़दीकी सेंटर पर लग रही है तो आप वहाँ जाकर जरूर लगवाएं। जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल आपको लगवानी तो पड़ेगी। वैक्सीन के बगैर आपको कहीं कॉलेज, स्कूल, कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात उसके साथ ही इसमें है कि जो नियम बनाए हैं, जो गाइडलाइन के कुछ नियम हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करने आए हैं आज, तो कुछ बातें कर लेते हैं। साथ में भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और शेयर कर दीजिए आपके साथ, अपने साथियों के साथ। ये पूरा न्यूज जो इसमें होगा कि आगे किस प्रकार से स्कूलें खोल जाएगी, क्या क्या इनके नियम हैं सरकार के, कुछ उन पर बातें करेंगे। हालांकि उन्होंने आज तक पूरे इस पर ऑफिशियली कुछ बातें नहीं बताई है कि मतलब किस तरह से गाइडलाइन होगी। वो 18-19 दिन पड़े हैं आगे, इसलिए 1 सितंबर से बताया गया। तो 1 सितंबर से स्कूलें, कॉलेज जो भी हैं 50% तो उपस्थिति होगी, ज़्यादा बच्चे वहाँ, और खोल दी जाएगी। ठीक है, 9 से 12 स्कूल केवल 9 से 12 तक ही खोल जाएगी, वो भी 1 सितंबर से 9 से 12 खोली जाएगी। यानी उसके 1 महीने बाद, यानी आज से लगभग 1 डेढ़ 2 महीने तक, अभी तक पहली से 8वीं तक तो बात ही नहीं होगी। उसके बाद 1 महीने बाद हो सकता है निर्णय ले ले 1 से 8 तक खोलने का। ठीक है, और फिर अब 4 क्लासें खोलने का मतलब है जो पिछली बार हुआ था वैसा ही हो जाए। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार तीसरी लेयर आए नहीं, और कुछ लोग अभी बता रहे हैं कि तीसरी लेयर तो आएगी, जाहिर सी बात है सितंबर के बाद आएगी।
तो तीसरी लेयर आएगी तो फिर तो समस्या सबको भी है। ठीक है, तो कुछ नियम है वो भी पढ़कर सुन लेते हैं, बता ही देते हैं आपको। ठीक है, राज्य के सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से प्रारंभ किया जा सकेगा। ठीक है, 1 सितंबर से शुरू होगी, 50% क्षमता रखी जाएगी, यानी आधे विद्यार्थी आए। उसके बाद है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय के शैक्षिक और अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। सबसे बड़ी बात, वैक्सीन जरूरी है, आप भी लगवाइए। ठीक है, बच्चों की जैसे ही वैक्सीन आ जाए बच्चों की भी तुरंत लगवाएं। ठीक है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वहाँ पर निजी हो या चाहे सरकारी हो, किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी, तो फिर आपको लगवानी पड़ेगी। किसी भी सरकारी काम में दखल अंदाजी होगी। ठीक है, क्यों होगी? कारण इसका है भाई, वैक्सीन के बगैर आप असुरक्षित हो, बिल्कुल ही। वैक्सीन से 50% सुरक्षित तो हो, यानी आपको कोरोना भी हो भी जाए तो भी आप सुरक्षित तो हो, नहीं तो आपकी वैक्सीन भी आपने नहीं लगवाई समय पर, आपने लापरवाही की है, तो इसका खामियाजा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, वैक्सीन जरूरी है। ठीक है, आगे है प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता की शर्त के साथ 1 सितंबर से बैठक 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। यानी निजी और कोचिंग गलत है, जकान 100% के दोनों डोज लगोड़ होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक अशैक्षणिक मतलब जगह पढ़ाने वाला भी है, साथ चपरासी और कोई कोचिंग में जो भी है काम करने वाले। ठीक है, वहाँ सब के दोनों डोज लागू होना चाहिए। ठीक है, बी के बाद में अगली बात कि शैक्षणिक व शैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे। यानी वह भी बसा में फिक्स जगह, निजी स्कूलों में बहुत बड़ी बसा लगी हुई है। ठीक है, टेम्पो जो भी कोई साधन लगी हुआ है, बी की क्षमता भी फिक्स कर दिया, सरकार गाइडलाइन जारी करी बात है कि आप इतना ही बिठा सको। लेकिन मुश्किल है कि निजी स्कूल वाला तो फिर कौन बिठा वही था, है ना, क्योंकि बाकी तो आधा बच्चा 2-2 बार तो लाने हो रहा, तो बस तो एक बार ही जा सके, अभी तो किराए बचे। ठीक है, तो सरकार हाँ गाइडलाइन तो जारी करी, एक कोई अनुपालना कम होती लागे, लेकिन फिर भी करनी जरूरी है। ठीक है, तो वैसे भी क्लासा भी 9-12 खुली, तो निजी स्कूल वाला तो वैसे भी समस्या है, 4 क्लास वास्ते स्कूल क्या लगा हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट वाला तो फिर भी मान तो लगानी, मान तो सरकार तनख्वाह दे रही है ना, तो सरकार पर खर्चो है, लेकिन निजी स्कूल वाला क्या खोले, समस्या तो आई, जाहिर सी बात है, सबके साथ ही आ रही है। पिछले 2 सालों बेरोजगार बैठा है ना, तो पिछले 2 सालों फीसा भी बहुत कम आ रही है। पिछली बार थोड़ी सी खोली स्कूल, फिर बाद में थोड़ी फीस आई, 2 महीना में फीस कौन देवे थाने आने। ठीक है, तो समझदार हाँ पर गाँव का लोग समझदार बना जदी हुई और सावधानी बरता, तीसरी लेयर नहीं आवे तो बढ़िया बात है, आप स्कूल खुल जाए और सब काम नियमित टाइम पर होता जावे। ठीक है, आगे राज्य में से शिक्षक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा नियम की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जो बातें हैं वो आगे इन बातों की भी और पालना की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी जका भी विद्यार्थी अपन स्कूल या कॉलेज जा रहा हो, वहाँ के कराड़ा की अनुमति जरूरी है, भाई भी का जरूरत है हो। ठीक है, सीधी सी बात है कि था कि इंचा है बच्चा की तो ही स्कूल जावे, था कि इंचा नहीं है गराड़ा की भेजने की इंचा को नहीं कि भाई आपा के स्कूल भेजना ही कौन, तो जरूरी भी कौन, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, यदि घरवाला लिखित साइन कर दे रहा है कि माँ को बच्चों स्कूल बिल्कुल जाना चाहिए, बेका मैं जिम्मेदार हाँ, यदि कोई भी बीमारी होगी करगी तो इस वास्ते सरकार सहमति लिकार लावे, ताकि अभिभावक का साइन करवार बाद में अनिवार्य करी भी नहीं स्कूल। यदि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते तो उन पर संबंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। यानी निजी स्कूल वाला के भेजनो पड़ी स्कूल, नहीं तो फीस लागी ना, फीस लेवा में तो और थान भेजनो भी पड़ी जरूरी है, तो फिर वास्ते से कोई दबाव नहीं बना सके थान ऊपर। ठीक है, जरूरी नहीं है, यदि घराड़ा अभिभावक इच्छुक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं बच्चा स्कूल आए। ठीक है, तो और तक बात आगे है, इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई, यानी ऑनलाइन वैसे नुकसान तो वह जाहिर सी बात है, ऑनलाइन को नुकसान भी है, मोबाइल चलाना सीख गया बच्चा, टाइम पास करने लाग जाए, फालतू होगा ना, टाइम वेस्ट भी ज़्यादा करें। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूल में सुबह सुबह आता ही क्लास में बिठा दिया
और एक साथ इकट्ठा नहीं कर सका, क्यों स्कूल की क्लास में भी 50% उपस्थिति हो जाए, आधा बुलाई। यानी पिछली बार जबकि वे नियम बनाया लगभग वे सेम ही बातें हैं, ठीक है। 50% बुलाओ और ज़्यादा भीड़ नहीं कर सको, प्रार्थना नहीं करा सको, घराड़ा पर दबाव नहीं बना सको, घराड़ा इच्छुक है तो ही आप स्कूल कोचिंग भेज सको, ठीक है। बी के बाद में अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यानी आप मुंडा पर मास्क लगाना जरूरी है, ठीक है ना। मुंह ढकेड़ो राखना, नाक भी ढकेड़ो राखना है, मास्क लगाइडो राखो यदि बचाव है। मास्क सब बड़ो बचाव है, ठीक है। तो मास्क आते वक्त भी लगा रहना है, घर जाते वक्त तक लगाना है, ठीक है। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं है, सब बढ़िया बात। मास्क नहीं है तो प्रवेश भी नहीं है, नो मास्क नो एंट्री, ये नियम तो लागू रखना है, ठीक है। आज सूचना विशेष तौर अधिकार चिपका रखनी है कि नियम की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी या स्टाफ के पास मास्क नहीं होने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी संस्थान कुछ व्यवस्था रखें, ठीक है। देखो संस्थान चलाए, स्कूल चला रहा है, कोचिंग चला रहा है, यदि कोई बच्चों बिना मास्क आएगो तो या कोई टीचर स्टाफ में कोई भी आएगो बिना मास्क उपलब्ध कराना आपको फर्ज है, ठीक है। बी के बाद में आगे है शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व्यय शैक्षणिक स्टाफ या विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। मशीन लगी हुई है स्क्रीनिंग है ना, तो भी चेक करना रोज रोज। मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्था परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी अभिभावक कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा। स्कूल में कैंटीन पर एक साथी खानों का निकटा बना बयान एकटो नहीं होना है, ठीक है। और बच्चा भी छुट्टी करते वक्त एक साथ भागना चाहे घर, लेकिन क्या करना अलग अलग क्लासा ने अलग अलग टाइम पर छोड़ना है। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और नियम अपन ने विशेष तौर पर बना रखना है, तो 2 गज की दूरी भी रखनी है, मास्क भी लगा रखना है और छुट्टी करते वक्त या सुबह आते वक्त ध्यान रखना है गेट पर मुख्य द्वार पर कि 2-2 गज की बच्चा आपस में दूरी रखे, ठीक है। और आपस में स्टाफ भी दूरी रखे, स्टाफ भी यानी स्टाफ वाला साथ ही खड़ा रह जाओगे अपन कोरोना थोड़ी सबकी सम्मान ही बात है, कोरोना की कोई लाड कौन रखे, सीधी सी बात है ना। तो ठीक है आगे है प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियां सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह फर्श आदि को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा एवं खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाएगा ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे। यानी रोज रोज सैनिटाइजर जरूरी है, ठीक है। बच्चा ने भी सैनिटाइजर करार बाद में स्कूल भेजना चाहिए और स्कूल में भी सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। आगे है संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। रोजाना स्कूल में जो भी आपकी सामग्री काम में ले बिन सैनिटाइज करनी जरूरी है, ठीक है। आगे है सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध होगा और उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड वसूल किया जाएगा। यानी आर्थिक दंड इस वास्ते लगाना ताकि कोई थूके, ठीक है। कोई फालतू जड्डा गुटका कोई थूक देवे या कोई और भी थूक देवे केवल तो भी का तो मुंडा का लक्षण है जगह पूरा बे कीटाणु है जगह बट गिर जावे है ना। तो इस वास्ते अपन थूकने पर प्रतिबंध लगा रहा इस वास्ते कोई दंड वसूल लो, जो 1-2 बार लागो जन अपने आप ही कौन करे, ठीक है। जो भी है बच्चा है या बड़ा कोई भी और भी थूक देवे। तो आगे कि विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी शिक्षक अथवा कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित कक्षा को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। यदि कोई भी विद्यालय में एक टीचर या कोई एक क्लास में एक स्टूडेंट यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो भी स्कूल या भी कोचिंग या भी क्लास के में 10 दिनों तक छुट्टियां करनी जरूरी है। यानी 10 दिन तक वो वापस सब तैयार हो जाए, 10 दिन तक वापस मांगी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव के बाद में, ठीक है। तो सगड़ा ने वापस बुला सको, 10 दिन तक छुट्टी कर देनी चाहिए, ठीक है। किसी विद्यार्थी शिक्षक गण कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल कोविड सेंटर में इलाज आइसोलेशन हेतु रेफर भर्ती करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। यानी यदि कोई कोविड पॉजिटिव पाए जाए उम्मीद करान वही नहीं आ पाएंगे, गाँव में बिल्कुल भी नहीं है, शेर खा लोगों के साथ
यान की समस्या बढ़ी ज़्यादातर, क्योंकि शहर में ज़्यादातर भीड़ भाड़, शहर में ज़्यादातर फैले आ चीज़, गाँव में तो कम ही फैले, और फैल गो तो गाँव में कंट्रोल भी बहुत मुश्किल होवेला है ना। गाँव का लोग चेक ही कौन करावे, आधा न पॉजिटिव आया तो आया, फिर घर ही तैयार होगा, पैरासीटामोल खाए लिए तैयार होगा। गाँव वाले शुद्ध हवा में रहे, ठीक है, शहर वाला में शुद्ध हवा मिले को नहीं, और बंद कमरा में रहे जिन्हें बेगा बीमार पड़ता है, ज़्यादा जल जावे ना, एक वहाँ गूँ ज़्यादा हो जाए, नज़दीक रहे शहर में लोग, गाँव में लोग दूर दूर रहे, ठीक है। अब भी के बाद में शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे, यानी और भी निर्देश सरकार जारी कर दी, ठीक है। इसके साथ ही सरकार जगह भी अपन नियम बताया, ठीक है, वह नियम पर आज अपन चर्चा करी, ठीक है। और भी यान का वीडियो अपन साथ साथ चर्चा करता रहे वहाँ, ठीक है। और जी 1 सितंबर को क्लासा शुरू हो जाए नए सिलेबस की, तो भी के बाद में अपन 10th की क्लासा शुरू कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग का मुश्किल है, क्योंकि ऑफलाइन अब की बार 1 सितंबर खोली, ठीक है। और भी पहली अब आप सोचा कि कोचिंग हम भेजा, ठीक है, कोचिंग नहीं भेजा ना, एक नुकसान तो है, कोचिंग अब जितनी ज़्यादा हुए फायदो तो है। स्कूला में बाप पढ़ाई यकीन नहीं कर सका कि आप कोचिंग कर कहीं कारण है सर, तो कोचिंग में इतनी कहीं फायदो मिला है ना। कोचिंग में एक फ़ायदो या करे जो कि चीज़ स्कूल में 50% समझावे, बा कोचिंग में थे पूरी पढ़ी हुई है। पहले दिन कोचिंग में पढ़ लिया तो दूसरे दिन सेम ही टीचर बा पढ़ावे, अब अभी टीचर ने सपोर्ट करा, सरकारी टीचर, हाँ सब एक जान का कौन हुए, मैं कहूँ सब समान कौन हुए, लेकिन कई जगह टीचर सरकारी कौन पढ़ावे जरा प्राइवेट में पढ़ावे, या कई सरकारी टीचर यान का पढ़ावे जान का प्राइवेट में कौन पढ़ावे। जाहिर सी बात है बढ़िया भी टीचर मिले, लेकिन जो कमज़ोर है स्कूल को स्तर पहला ही खराब है, भी स्कूल वाला बच्चा ने जरूर कोचिंग में पढ़ाना, क्योंकि 2-2 साल में बच्चा प्रमोट हो। अब की बार जहाँ 10th को बेचा है या 12th को बेचा है, जगह पिछली बार 11th में प्रमोट, 10th में प्रमोट हो, ठीक है, 10th में परीक्षा दिलाई, 11th में प्रमोट हो आएगा, अब 12th में आएगा, 9th में प्रमोट या 8वीं में प्रमोट या अब 10वीं में आएगा, तो वहाँ का स्तर बहुत खराब है। पहला ही बच्चा तो भूल गया भाई, जरूरी कौन है, इंटेलिजेंट तो है, दिमाग तो वहाँ की क्षमता बीती है, लेकिन बी के बाद में ही बन वापिस एक बार पूरी चीज़ याद दिलानी जरूरी है। इस वास्ते कोचिंग में ये चीज़ें सारी वापस बतावे, जीरो बेसिक लेवल में उठा पर पढ़ाई वापस शुरू करावे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों अब बात बढ़िया लगी वाला सूचना बढ़िया लगी है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ सब लोगों शेयर कर दियो, ठीक है। और आप यहाँ की न्यूज और जियो भी पिछली बार तो आप यू टर्न लियो सरकार, यानी वापस बंद करी जना वीडियो बनायो, क्योंकि पहली मन उम्मीद ही कहे एक साथ 12 तक क्लासा नहीं खोल सके, ठीक है। इस बार निर्णय तो बढ़िया है, ठीक है, जायज़ निर्णय है, एक 9 लेर 12 तक खोलनी चाहिए, एक कोचिंग खोलनी चाहिए, कॉलेजा भी खोल देनी चाहिए, बड़ा बच्चा है 18+ वाला वैक्सीन लाग गई, ठीक है। अब स्टाफगण जो 2 वैक्सीन क्या एक ही कौन लगे, आज तक गाँव में नींद में है लोग कि जगह वैक्सीन कौन लगा हुआ है, डर लाग रही है ना, बुखार आई आ हुई, लोगों के गलत फहमियाँ ज़्यादा बैठी हुई है दिमाग में, तो बे काई करो, जितो हो सके कोशिश करो कि नज़दीकी सेंटर पर जा पड़ा और वैक्सीन लगवा लो, ठीक है, सब बड़ी बात है। और मास्क स्कूल संस्थान में अपने आप ही नो मास्क नो एंट्री होगा, ठीक है, मास्क लगा रहा हो, स्कूल बच्चा भी मास्क लगा रहा है, सब अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है, घर में रहें। तो जब तक आपकी स्कूलें नहीं खुलें तब तक आप अपनी सावधानी और रखें, क्योंकि पॉजिटिव पाने जाने पर वापस 10 दिन आपको और छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, सब बातों को ध्यान रखो, ठीक है। तो आज के लिए जिन्होंने देखा है लाइव सेशन, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।